सर्वप्रथम दासनेश परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखार बिंद से जिनवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति हमें आगम वाचना का लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रही है उपपौत्र महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणा। सुख पाता है सबको। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री श्री मुनि महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव जितेंद्र मुनि महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए साधु साधु वीरेंद्र द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर श्री प्रज्ञा जी महाराज, महासाधु श्री जगदीशवती जी महाराज साहब की शिष्या दिव्य साधिका उपवर्तन महासाधु श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाधु श्री संतोष कुमारी जी महाराज, परम तपस्विनी महासाधु श्री समाजी महाराज, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल महाराज साहब कमल के शिष्य, तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास है, दिवाकर दीपिका महासाध्वी श्री शांता कुमारी महाराज साहब की शिष्या, तप चंद्रिका मनीषा जी महाराज साहब का आइनिल। इस तरह आज हमारे साथी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत शुभकामना पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञानवाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धान, नमो आयुर्यान, नमो ओवध्यायान, नमो लोय सर्वसाहुन, एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो, मंगलानंत संदेशि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री आचारण पुत्र की वासना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का छठा अध्ययन भूत और उसका प्रथम उपदेशक सुनाना प्रारंभ किया। कल बता रहे थे संसार में ये जीव अपनी लालसाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए काम भोगों को के अंदर फंसे हुए ऐसे नाना प्रकार के पाप कर्म करते, और जब पाप कर्मों का घड़ा फूटता है तो कैसे शरीर में इसी जन्म में नारकी तो नहीं लेकिन नरक जैसी स्थिति को भोगते। जब 16 महारोग उनके शरीर में पैदा हो जाते हैं, एक रोग का पार नहीं होता। अब ये 16 रोग जब आते हैं तो कैसे कहते हैं, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है ऐसी ही उनकी दशा होती है। तो आगे फिर उसी बात को बताया जा रहा है। तम सुनेह जहाँ तहाँ संति पाना अंधा तमसी दियाहिया तमेव साई और साई आई अच्छ उच्चा भय फासे पड़ी संवेई बुद्धिहीन एयं पवेय्यम संति पाणा वासगा रसगा उदय उदय चरा आगास गामीणो पाणा पाणे किले संति पास लोये महभयम। पास लोये महभयम का कल अर्थ बताया था। पास हे शिष्य तुम देखो, लोये महभयम लोक में संसार में दुखों का कितना बड़ा भय है। तो पहले शब्द है तम सुनेह जहां तहा। जहां तहा का मतलब जथा तथा, यथार्थ रूप से, जिसमें कोई बनावट नहीं, कोई कल्पना नहीं। अरिहंत परमात्मा अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा लोकालोक को साक्षात देख रहे, जिनमें चारों गतियों के जीव आ जाते हैं। संसार में नारकी, त्रयंच, मनुष्य, देवी देवता, ये सारे जीव अरिहंत परमात्मा ये सब जानते हैं। जो जो दुख भोग रहा है, इसने पूर्व जन्म में इसके बीज कहाँ बीजे थे, कहाँ पर इसने जे कर्म किया था जिसका परिणाम
इस आत्मा को भोगना पड़ रहा है, चाहे वो जीव नरक का हो, चाहे वो त्रियंच गति का हो, चाहे वह मनुष्य गति का है, चाहे वह देव गति का है। जहां जहां भी दुख जीव भोग रहा है, उस दुख का जो मूल कारण अशुभ कर्म है, अरिहंत परमात्मा यथार्थ रूप से जैसा है वैसा जानते हैं, और वो देखते हैं और लोगों को बताते भी हैं, जिससे आत्मा को संसार के प्रति अरुचि पैदा हो, भोगों के प्रति अरुचि पैदा हो, संयम तप के प्रति रुचि पैदा हो। आत्मा इस मनुष्य जन्म को के महत्व को समझे, जो बिना ज्ञान के इस जीवन का कितना अनमोल हिस्सा व्यर्थ में गंवा रहा है। इस जीवन के समय को यदि संयम और तप की धर्म ज्ञान की आराधना में लगाया जाए, तो आत्मा कैसे कितनी जल्दी इस संसार को पार कर सकता है। तो बताया है, जहां तहां यथार्थ रूप से तांग सुनेह, आप उसको सुनो। किसको सुनो? पूर्व सूत्र से संबद्ध जो सूत्र है, तंग उस कर्मों के विपाक को, कर्मों के फल को, चारों गतियों में जीव कैसे कर्मों का फल असाता भोग रहे। ये 16 महारोग कहा जाता, जैसे जहां पर इनकी वेदना नरकों में भी है, ऐसी वेदनाएं त्रियंचों के अंदर भी पाई जाती हैं। कहा, जहां मनुष्य गति में तो फिर भी उपचार आदि के साधन हैं, लेकिन नरकों में कौन सा उपचार का साधन है। त्रियंच गति में जो पशु मनुष्यों के पास आस पास हैं, कितने जीवों को उपचार की सामग्री मिलती है, लेकिन कितने दूसरे जीव हैं जो इनके संबंध में जानते ही नहीं। भूखे प्यासे वो सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसे दूसरी गतियों में भी जब पाप का जोर पड़ता है, तो कैसे वो दुख भोगते हैं। कोई भी वहां पर उनका सहारा नहीं बनता। तो बताया है कि तंग जो कर्मों के कारण से आने वाली जो असाता है, दुख है, जैसे जीव भोगते हैं, सुनेह आप उसको मेरे से सुने। संति पाणा अंधा तमसी ब्याहिया। संति का मतलब है पाणा प्राण प्राणी जीव, अंधा अंधा देखने की शक्ति से विकल। कहा कि अंधे दो प्रकार के, एक द्रव्य से एक भाव से। द्रव्य से तो वे हैं जिनके पास आंखें नहीं, आंखें हैं तो काम नहीं करती। एक इंद्रिय से लेकर के 3 इंद्रियों तक जितने भी जीव हैं, वे सारे के सारे आंखों से वंचित हैं। चतुर्इंद्रिय जीवों के पास आंखें तो हैं, लेकिन विवेक नहीं। पंचेंद्रिय जीवों के पास आंखें तो हैं, जिसके कारण अंधापन नहीं है, लेकिन इनमें भी जब आंखें जब खराब हो जाती हैं, तो अंधापन जीवन में आ जाता है। तो कहा, ये तो द्रव्य अंधेपन की अपेक्षा से है, लेकिन भाव अंधा, भाव अंधा, भाव अंध, भाव से अंधे। कहा, जिनको
सद असद का विवेक नहीं है, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, हम कह सकते हैं जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, जिनके पास ये वीतराग वाणी का विवेक नहीं है, वो भाव से क्या है, भाव की आंखों से वंचित है। आगे बताया है कि तमसी, तमसी शब्द जो है तमस शब्द है। संस्कृत में ये तमसी छठी विभक्ति का, सातवीं विभक्ति का एक वचन है। तमसी का मतलब अंधकार में। जैसा ये शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है, प्राकृत में वैसे का वैसा ही रख दिया है। आज आर्ष भाषा है, ऋषि जन जैसा ठीक समझते हैं वैसा प्रयोग कर देते हैं। तो तमसी का मतलब अंधकार में। तो अंधकार भी दो प्रकार का, द्रव्य से और भाव से। जब प्रकाश के साधन नहीं होते तो वहां पर अंधकार हो जाता है। नरकों में अंधकार की प्रधानता है, क्योंकि वहां पर प्रकाश के साधन नहीं है। इस मनुष्य लोक में जब सूर्य आदि अस्त हो जाते हैं तो अंधकार हो जाता है। चंद्रमा रात्रि को ना हो तो रात्रि के अंधकार को ग्रह नक्षत्र दूर करने में दूसरे जो है वो समर्थ नहीं। तो कहा, और दूसरा वे स्थान जो दीवार आदि से, जो गुफा आदि है, जो ऐसे बंद कमरे हैं जहां पर न बाहर का प्रकाश है न दूसरा दीवे आदि का प्रकाश है, तो वहां पर भी अंधकार है। जे अंधकार द्रव्य अंधकार है, और दूसरा जो है भाव अंधकार। भाव अंधकार मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि जो है इनको भाव अंधकार कहा है। देखा जाए तो मिथ्यात्व तो भाव अंधकार है, लेकिन अविरति, प्रमाद, कषाय जे भाव अंधकार के हेतु कारण है। क्योंकि आत्मा जितना अविरति, प्रमाद, कषायों का सेवन करेगा उतना ही प्रगाढ़ पाप कर्मों का बंध होगा। जितना बंद होगा उतना ही कर्मों में वृद्धि होगी और मिथ्यात्व में भी वृद्धि होगी और भाव अंधकार बढ़ेगा। तो कहा संति पाणा अंधा तमसी ब्याहिया। ब्याहिया व्याख्याता कहे गए हैं। जितने जे संसार के प्राणी हैं, जिनमें कितने जीव जिनको अंधा शब्द से कहा है। अंधा शब्द किसी को कहना एक प्रकार से असभ्य भाषा है। सभ्य भाषा में प्रज्ञा चक्षु कह देते हैं। तो कहा जाता है जहां मतलब जिनकी आंखें आंखें जो है ठीक नहीं, वो तो द्रव्य से अंधे। लेकिन दूसरे जो जिनके पास मिथ्यात्व का अंधकार है, उनके पास भाव से भी क्या है, लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो वो भाव से अंधे। तो कहा है कि ऐसे प्राणी, दुनिया के प्राणी तमसी संसार के अंधकार में, एक द्रव्य अंधकार में दूसरे भाव अंधकार में वो रहे हुए हैं। जब भाव अंधकार में है तब व्यक्ति कैसे निराबाध गति से पाप कर्म की ओर बढ़ता जाता है। कहा है कि जीवन में विवेक नहीं, समझ नहीं, सम्यक्तों का प्रकाश नहीं, जीवन में नियम पक्षपात नहीं। चाहे व्यक्ति पाप नहीं करता फिर भी पाप का आगमन हो रहा है। किस कारण से? क्योंकि उसने प्रत्याख्यान नहीं किया। अप्रत्याख्यानी क्रिया के कारण से
कहीं सूक्ष्म रूप से कहीं स्थूल रूप से पाप का आगमन होता है। जैसे कहा जाता है जिसको चोरी करने का धंधा करता है, चाहे वो हर समय चोरी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको यही कहा जाता है जो चोर है। जब जब कहीं पर चोरी होगी तो उस चोरी की जांच करने वाले हैं, उनकी नजर जो है उसके ऊपर पड़ेगी, वो कहाँ था। जब उसकी जांच होगी और वो उनकी जांच के क्षेत्र में आ गया है तो जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होती है। तो कहा जाता है ऐसे भाव अंधकार में दुनिया के ज्यादा जीव जो हैं भाव अंधकार के अंदर रहे हैं, और भाव अंधकार के अंदर रह करके कैसे वो 18 पापों का आचरण कर रहे हैं। और ये 18 पापों का आचरण ही जीवन में असमाधि का मूल कारण है, क्लेशों का कारण है। तो कहा है कि तामेव साइंग असाइंग आई अच्छा उच्चा वै पासे परि संवेयी। तामेव, जो पाप कर्मों के कारण से जीव को वह अवस्था मिली है जिसमें जो 16 महारोग पाए जाते हैं। या तो कोई एक रोग है, किसी को 2 रोग है, किसी को 3 रोग है, किसी को 4 रोग है। ऐसे बढ़ते बढ़ते 16 महारोगों तक, उन महारोगों से जो ग्रस्त है। तो कहा ऐसी अवस्था को, ये तो एक कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त है, दूसरा जो है एक इंद्रिय आदि जीवों की पर्याय को जो प्राप्त है पाप के उदय से। कहा जाता है जिनको थोड़े से भी सफर से कितनी महावेदना का अनुभव करना पड़ता है। तो कहा उस अवस्था को साइंग असाइंग, एक बार या अनेक बार जीव जो है अनुभव करते हैं। जब ये अवस्थाएं आती है तो एक बार एक स्थान से में भोगे जाने वाले कर्म भोगे गए हैं तो दूसरे स्थान पर चला जाता है, वहां पर फिर वो जो उदय में आए हैं उन कर्मों का भुगतान हो रहा है। जब वहां के कर्मों का भुगतान हो जाता है तो फिर आगे स्थान पर चल पड़ता है। तो कहा कहीं पर एक स्थान में एक बार और कहीं पर एक ही स्थान में उस आत्मा को बार बार आना पड़ता है, जो अपने ही द्वारा किए गए जो असाता आदि अशुभ कर्म है उन्हीं का भुगतान करने के लिए। तो कहा आई अच्छा उन स्थानों पर अपना कर्मों का भोग करके आगे चले जाते हैं। और वहां पर जहां जहां भी जाते हैं उच्चा वह फासे, ऊंच नीच, छोटे बड़े, तीव्र मंद, मतलब कि एक पाप ऐसा है जिसका अत्यंत कड़वाहट से भरा फल है। एक पाप ऐसा है जिसका अत्यंत मंद रस वाला वो पाप कर्म है, लेकिन जैसा भी किया है उसको भोगना तो वैसा पड़ेगा ही, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। तो कहा ऐसे तीव्र रस वाले मंद रस वाले उन कर्मों के परिणाम को परिसंवेयी, वो अनुभव करते हैं, उसका भुगतान करते हैं। आगे प्रमाया है बुद्ध ही एयं पवेय्य, बुद्ध भगवंतों के द्वारा, अरिहंत परमात्मा के द्वारा, तत्वज्ञ अतिशय ज्ञानियों के द्वारा जे कहा गया है कैसे संसार के अंदर जीव कर कर कर्म करते हैं। तो कहा है कि संति पाना, कितने ऐसे संसार के अंदर प्राणी हैं। वासगा, उनमें कहा है वासगा, वासका का मतलब जहां पर अर्थ दिया है भाषा लव से संपन्न। ये वासगा शब्द जो है वैसे इसका व्यवहार में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन टीकाकारों ने इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है। संस्कृत में एक वासरी धातु आती है जो शब्द अर्थ में आती है। तो कहा शब्द कुत्सायाम, कुत्सित शब्द में कहा जाता है वे संसारी प्राणी जो पाप कर्मों का अत्यंत उदय है, जिसके कारण से वह चिल्ला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर दया करने वाला वहां पर नहीं है।
सबको अपना अपना पड़ा हुआ है, तो कहाँ उसकी आवाजें भी जो है कानों को अप्रिय लगती है। तो वो उन अप्रिय शब्दों के कारण से ही ऐसे जीवों को वासक से कहा है कि शव कुत्सित शब्द होने के कारण से, जिनके विलाप रोने धोने आदि के ही शब्द जिनके मुंह से निकलते हैं, तो कहा ऐसे वासका वे संसारी प्राणी जो नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं, जिनके लिए कहा है कि जो भाषा लब्धि से संपन्न है, भाषा लब्धि से संपन्न। जो भाषा लब्धि जो है एक इंद्रियों में तो पाई नहीं जाती, दो इंद्रियों है, तीन इंद्रियों है, चार इंद्रियों है, पंच इंद्रियों में त्रियंच भी है, नारकी भी है, मनुष्य भी है, देवी देवता भी है। तो कहा ऐसे जीव रसगा का मतलब जो रसों का अनुभव करने वाले हैं, रसों का अनुभव करने के कारण से जहाँ पर रस का शब्द से संगी जीव लिए हैं, कहा कि रस केवल रसना इंद्रिय का विषय लिया है, लेकिन उपलक्षण से शेष इंद्रियों का भी समझ लेना। तो ऐसे जो पंचेंद्रिय जीव जो हैं, उदय, उदय का मतलब उदक है, उदक का मतलब अपकाय के जीव। तो पांच स्थावरों में अपकाय का नाम लिया है, तो इस उपलक्षण से शेष कायों को भी ग्रहण कर लेना। वे सारे संसारी जीव हैं। आगे का है उदय चरा, उदय चरा का मतलब उदक में पानी में चलने वाले, पानी में चलने वाले छोटे छोटे जीव जो पानी के आश्रित रहने वाले हैं। इन शब्दों से त्रस शब्दों को ग्रहण कर लिया है। तो कहा है कि उदयचरा, उदक चर और आकाश गामीणों, आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि जीव हैं। कहा है कि पाना ऐसे प्राणी, प्राणी जो है पाने कीले संति, पानी जो है पाने दूसरे प्राणियों को कीले संति मतलब के उनको संताप देते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको पीड़ित करते हैं। उनको पीड़ित करने का मतलब एक तो आहार आदि के कारण से है, आहार आदि के कारण से एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है तो उसके ऊपर आक्रमण करता है। कितनी बार तो जीव जिसके ऊपर आक्रमण किया गया है वह बच जाता है, और कितनी बार अपने आक्रांता के पंजों में आ जाता है, उसकी पकड़ में आ जाता है, और कैसे कैसे उनको उनको नोच नोच करके खा जाते हैं। कितनी वेदना का सामना करना पड़ता है। और कहा एक तो ये तो हो गया आहार आदि के कारण से जीव दूसरे जीवों को दुख देते हैं, और कितने जीव जो है ईर्ष्या दाह के कारण से भी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, ये मेरे से आगे क्यों बढ़ गया। अब इसी बात को लेकर के जीवों में आपस में बैरबंद होता है, और इस बैरबंद के कारण से ही ग्रुप बन जाते हैं, और ये ग्रुप ही जो है महासंग्राम महाक्लेश का कारण बनते हैं। तो कहा ये चारों ओर अरिहंत परमात्मा तो अपने केवल ज्ञान के द्वारा सारे लोग को साक्षात देख रहे हैं, लेकिन जो सदमस्त जीव है यदि वो देखना चाहे तो कितने प्रसंग उसके इस जीवन में भी उसके देखने के लिए सामने आ जाते हैं। तो कहा जाता है पास लोए महाभयं, हे आत्मा हे शिष्य इस लोक में इस महाभय को देखो। कैसे जीव को जीव से भय है, कैसे जीव जीव से बचने के लिए कहाँ क्या से क्या करना उसको पड़ता है। तो ये सारी बातें इसलिए सुनाई जा रही हैं ताकि आत्मा को जो जो समझ रहा है जो संसार सुखों की बस्ती है, सुख भोगने का स्थान है, कहा आज आपके जीवन में दुख नहीं है, तो ये आपके पूर्व जन्म की पुण्य वाणी का प्रबल उदय है, जिसके कारण से आप सुख शांति से रह रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखना ये सुख के क्षण जो है सदा रहने वाले नहीं है। यदि आत्मा ने इस रहते समय में धर्म आराधना नहीं की, संयम तप का पालन नहीं किया, धर्म ध्यान का अभ्यास नहीं किया, तो जब ये पुण्य कर्म पूर्व के अर्जित पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे और पाप कर्म उदय में आएंगे, तो किसकी शरण में आएगा। फिर उसको पश्चाताप ही करना पड़ेगा, अरे इतना अच्छा मौका मिला था लेकिन मैंने उसका लाभ नहीं उठाया, अब क्या किया जाए, अब तो उस प्रमाद की सजा भोगनी ही पड़ेगी। अब जो मौका मिला था अब दोबारा कब मिलेगा। तो पाप कर्मों के कारण से वो आसानी से उसको अवसर मिलने वाला नहीं है।
तो भगवान समझा रहे हैं संसार के जीवों को देखा जाए तो मोह निद्रा से जगा रहे हैं। हे भव्य आत्माओं, आपका ऐसा मौका मिला है तो इसको व्यर्थ में ना गवाना। और यदि आप गवाते हैं तो देखो जो सारा महाभय जो आपको दिखाया है कितना आप भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, और उसके संबंध में निर्णय करें। आज तो जहां से बचने का निकलने का अवसर है, यदि आपने गवा दिया तो ये पुनः मिलने वाला नहीं है अवसर। अब इसके आगे फरमाया है, बहु दुखाहु जंतवो सत्ता कामेशु मानवा अवलेन वह गच्छन्ति शरीरेण पभंगुरेण अट्टे से बहु दुखे ही वाले पकुपई ए रोगा बहु नच्चा आउरा परियावय नालंग पास अलंग तब एह एयं पास मुनि मह भयं नाई वाइजा कंचन। कहा है बहु दुखाहु जंतवो। जंतवो जे संसार के जीव, बहु दुखा हो निश्चय ही। ताकि जिस आत्मा ने 18 के 18 पाप कर्मों का आचरण किया है तो उसका जीवन दुख से मुक्त कैसे हो सकता है। मानो 18 पापों का आचरण करते समय उसके जीवन में ऐसा तो हो सकता है कि पूर्व जन्म की पुण्यवानी के कारण से आज उसका शरीर निरोग है, अर्थ चिंता से मुक्त है, परिवार में सब कुछ ठीक है। लेकिन ये कब तक रहेगा? जब तक पूर्व जन्म का पुण्य का उदय है। जब पूर्व जन्म के पुण्य का उदय समाप्त होगा तो यही जो पाप कर्म है उसको चारों ओर से घेर लेंगे। कहा जाता है जैसे एक दीनहीन जंगली प्राणी को शिकारी घेर लेते हैं चारों ओर से, उसको निकलने का कोई स्थान नहीं है। कहते हैं उन शिकारियों से तो बचा जा सकता है, लेकिन ये जो आत्मा ने पाप कर्म किए हैं इनसे बचना संभव नहीं है। कहा कि यदि उस जीव की कुछ पुण्य वाणी है तो उसको बचने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन जिस आत्मा ने 18 के 18 पापों का सेवन किया है तो जिस समय जो उदय में आएंगे तो कहाँ पर, जहाँ पर गिरने की अब उसका गिरने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही क्या होगा, दूसरे स्वयं ही घिर जाएगा। और कल्पना करें मानो कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं भी है तो भी उसका शरीर जो है स्वयं रोगों का घर बन जाएगा। खाने पीने में ऐसी बदपरहेजी हो जाएगी, चलते चलते पैरों में पैर फिसल उलझ जाएंगे और वो गिर जाएगा, गिरते सारी हड्डियां टूट जाएंगी, सिर फूट सकता है, कितना कुछ हो जाएगा। और वो भी उसके उपचार ठीक ना होने पर, कई बार उपचार होने पर भी शरीर में ऐसी इन्फेक्शन फैलती है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे जीव जो है जिन्होंने धर्म नहीं किया है तो मरने के बाद ऐसे जीवों को सदगति कहाँ से मिलेगी। तो कहा जाता है संसार में, कहा है कि बहु दुखा हो जंतवो, ये जितने संसार के जीव हैं ये क्या है, ज्यादा बहुत दुख वाले हैं, दुखों को ही भोगने वाले हैं। जैसे उत्तराधीन सूत्र के अंदर वो 19वें अध्ययन में आती गाथा आती है, जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणाणीय अहो दुखहु संसारो जत की संति जंतुनो। वो मृगा पुत्र जी जिनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पूर्व के जन्म स्मृति में आ गए हैं और चारों ओर जब दृष्टि बढ़ाई है तो संसार का वास्तविक स्वरूप उनके सामने आ गया है। जब वो सामने आया तो जितने राजसी सुख है सारे के सारे उसको नीरस लग रहे हैं। और ये राजसी सुख ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे शिकारी के द्वारा जंगली जानवर को फंसाने के लिए फंदा डाला गया है, चारा डाला गया है। तो कहा जाता है वो चारा चारा सुख तो सुख नहीं है, वो क्या है, आने वाले दुख की सूचना दे रहा है। ऐसे ही जो संसार के जितने भी काम भोग हैं ये सारे के सारे देखा जाए, ये संसार के मोह राजा जो मोनी कर्म राजा है
उसने संसार के जीवों को फंसाने के लिए क्या है, चौका चारा डाला है। और यदि आत्मा सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, प्रबुद्ध है, वह तो इसको छोड़ करके एक किनारे से चला जाता है। लेकिन जिसके मोह का उदय होता है वो इसके अंदर फंस जाता है। और फंसने के बाद यदि उसका सूक्ष्म जागृत ना हुआ तो वह भोगमय जीवन में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है और मरने के बाद नरक त्रेंच गतियों में भटकने के लिए चला जाता है। तो पहली बात कही है, बहु दुखाहु जंत वो, जितने संसार के जीव है ये बहुत दुख वाले हैं, दुखी है। कहा है कि दुखी है, ये तो पूर्व जन्म के कर्मों का भोग है। लेकिन आगे के लिए कहा सत्ता कामेशु मानवा। लेकिन कहा मुसीबत तो उनकी ये है कि आगे सद्बुद्धि नहीं है, आत्मा के अंदर आसक्ति बहुत है, भोगों के प्रति अनुराग बहुत है, तप त्याग की और लगाव नहीं है, लेकिन काम भोग इंद्रियों के विषयों की और उनका ध्यान है। तो कहा है कि सत्ता, वो आसक्त है, कामेशु मानवा, मानवा का मतलब मानव व जीव, संसार के जीव जो है काम भोगों में आसक्त हैं। काम भोगों की आसक्ति के कारण से उनकी तृष्णा तो पूर्ण होती नहीं, भूख प्यास तो नष्ट होती नहीं, लेकिन नए से नए पाप कर्म क्या है, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, आत्मा मलिन से मलिनतर होती जा रही है। लेकिन उस आत्मा को समझ नहीं आ रही, उसके अंदर विवेक पैदा नहीं हो रहा। कहा कि जिन्होंने कोई पूर्व जन्म में साधना की है, ऐसे जीवों को तो फिर भी कोई निमित्त मिल जाता है। जैसे संजय राज ऋषि का आता है, शिकार के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में संत मिल गए हैं और संतों ने उपदेश दिया, आचार्य श्री गर्दवाली जी ने। और पूर्व की साधना आगे मानव सूक्ष्म के रूप में वो फलीभूत होकर के सामने आई है। कि ऐसा समझे, सब कुछ छोड़ करके उन्होंने क्या कर लिया, संयम तप के जीवन को अपना लिया। राजा परदेशी का भी हम ग्रहण कर सकते हैं, राजा श्रेणी का भी ग्रहण कर सकते हैं। कहा एक ने तो साधु जीवन ले लिया, एक ने शावक जीवन लेकर के अपने जीवन को संवार दिया, लेकिन राजा श्रेणी ने केवल सम्यक तो ही ग्रहण कर सका। ठीक है, वो नर गति से नहीं बच सका, लेकिन आने वाला भविष्य जो है उस सम्यक्तों के कारण से उसने सुधार लिया है कि आने वाले समय में वो तीर्थंकर रूप के रूप में जन्मेंगे। लेकिन ऐसे जीव कितने हैं, ज्यादातर जो जीव हैं वो काम भोगों के अंदर आजीवन आसक्त रहते हैं। और ऐसे जीव दुनिया के मेहमान, नर गति त्रियंत गति दुर्गतियों के ही मेहमान अतिथि बनते हैं। तो कहा है कि इस प्रकार के संसारी जीव दुखी भी बहुत है और उसके साथ साथ है उनका धर्म की ओर ध्यान नहीं है, काम भोगों की ओर ध्यान है। एक बार मैं मुक्त हो जाऊं तो मैं फिर संसार के सुखों का ऐसे सेवन करूंगा, ये करूंगा, इन्हीं कल्पनाओं के अंदर रहते हैं। लेकिन तप त्याग की भावना नहीं आती, जैसे अनाथी मुनि जी की आई थी कि अरे एक बार ऐसे दुख बार बार नहीं भोगे जाते, यदि मैं एक बार भी इन दुखों से मुक्त हो जाऊं तो मैं खंतो धंतो निरारंभो पवैये अणगारियम, मैं क्षमावान बनूंगा, मैं इंद्रियों का दमन करने वाला बनूंगा, मन का दमन करने वाला बनूंगा, मैं आरंभ समारंभ का परित्याग कर दूंगा, मैं अणगार अवस्था को धारण कर लूंगा। ऐसे भाव तो किसी बिरले के आते हैं, ज्यादातर दुनिया के जीवों का यही है कि मैं एक बार ठीक हो जाऊं, जो मेरे मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है उन इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, वो संसार की ही इच्छाएं है। तो कहा जाता है इस प्रकार ये संसार के जीव काम भोगों के अंदर आसक्त है। अवलीन वह गच्छन्ति शरीरेण पभंगुरेण। कहा जे शरीर कैसा है, पाप कर्मों के कारण से निर्बल बन जाता है। शरीरेण शरीर, पभंगुरेण जो एक दिन विनाशशील है, और विनाशशील के साथ अवलेण, अबल है जो बल से रहित है। क्योंकि कहा जाता है कितना भी शरीर बलवान क्यों ना हो, जब पाप कर्म का उदय आएगा तो इस शरीर के अंदर ऐसे रोग पैदा होंगे, उन रोगों के कारण से उनके लिए उठना बैठना चलना भी मुश्किल हो जाएगा। जहां तक के सांस लेने में भी दिक्कत आती, कठिनाई आती है। तो कहा जे शरीर रोगों का घर बन जाता है कब, जिस समय पाप कर्म का उदय आता है। और कहा जिस समय मौत की आंधी आएगी तो जैसे कमजोर वृक्ष उस आंधी का सामना नहीं कर सकते,
और वो गिर जाते हैं। ऐसे जब मौत की आंधी आएगी तो ये शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। इस जीव को जो सब कुछ छोड़ करके जहां से आगे जाना पड़ेगा, तो कहा जाता है इस विनश्वर कमजोर शरीर से बहं गच्छन्ति, बद को प्राप्त होते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अट्टे से बहु दुखे, अट्टे का मतलब अत्यंत। आरत शब्द दुखी के दुखी दुखी व्यक्ति के लिए आता है। आरत का मतलब पीड़ित है, दुखी है। किससे दुखी है? एक तो शारीरिक रोगों से दुखी है। कहा शारीरिक रोगों से भी ज्यादा भयानक जो है वो राग द्वेष से दुखी होना, आसक्ति से दुखी होना, क्योंकि जे आसक्ति और राग द्वेष जो है आत्मा के अंदर विवेक पैदा नहीं होने देते, आत्मा के अंदर धर्म ज्ञान पैदा नहीं होने देते। तो कहा जाता है कि जो राग द्वेष से व्याकुल चित्त वाला जो व्यक्ति है वो आरत है, वो दुखी है, वो वास्तव में दुखी है। जिनके जीवन में राग द्वेष हल्के हैं, जिनके जीवन में आसक्ति नहीं है, कहा जाता है ऐसे जीव जो समता को प्राप्त हैं, शरीर के अंदर रोग पैदा भी हो जाए तो वो ऐसी दयनीय दशा को प्राप्त नहीं होते। वो सोचते जो हमारे कर्म का फल है, हमने कर्म किए हैं तो हमें ही भोगने पड़ेंगे। और वो शांति से भोगने का प्रयास करता है और इस प्रयास के कारण से नए बंध से बच जाता है और पुराने बंध की निर्जना कर देता है। कुछ कर्म भोग करके खत्म हो जाते हैं, कुछ शांति से सहज अवस्था में समता में रहने के कारण से और नियम प्रत्याख्यान आदि के कारण से उनके कर्म, जिसको हम कह सकते हैं जो वर्षों में भोगने वाले थे वो महीनों में भोगने वालों को दिनों में, और दिनों में भोगने वाले कर्मों को घंटों में भोग लेते हैं, और घंटों में भोगने वालों को कुछ ही क्षणों में भोग लेते हैं। किसके कारण से? ये जो भगवान की वाणी के सुनने से पढ़ने से जो आत्मा के अंदर विवेक पैदा हुए उसके कारण से। लेकिन जिनको जे विवेक पैदा नहीं हुआ, अट्टे आरत से वे जीव बहु दुख है, बहुत दुखी होते हैं। और ई वाले पकुबई, ई वाले पकुबई, इस प्रकार वे बाल व्यक्ति जो है पकुबई अपने उन रोगों से बचने के लिए नाना प्रकार की उपचार की क्रियाएं करता है। और उपचार की क्रियाओं में कितनी बार हिंसक क्रियाएं भी आती हैं, जैसे आजकल भी वर्तमान में सुनने में आ जाता है। कितने लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर प्रोटीन की कमी है, तुम्हारे अंदर ऐसी इस चीज की कमी है। वो सात्विक रास्ता ना बता करके किसी को अंडा खाने की सलाह देंगे, किसी को चिकन खाने की सलाह देंगे, किसी को चिकन का सूप पीने की सलाह देंगे, कहा जाता है। और वो जीवन के मोह प्रति मोह होने के कारण से ऐसे अनारे कर्मों को वो जीव अपनाते हैं, सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएंगे। कहा है कि स्वस्थ मानो हो भी गए हैं तो कितनी देर तक, लेकिन जिन उस स्वस्थ को प्राप्त करने के लिए जिन जीवों का घात हुआ है वो तो छाती के ऊपर सदा बैठे रहेंगे। जब तक वो भुगतान नहीं होगा इस आत्मा को शांति नहीं होगी, ना वो शांति से बैठ सकता है। तो कहा है कि कितने कुबुद्धि लोग जो है इस इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए कैसे कितने जीवों की हिंसा करते हैं। फिर आगे फरमाया है ए रोगा बहु नच्चा आउरा परियावय नालंग पास। तो इस प्रकार ए रोगा, जब ये रोग शरीर के ऊपर अंदर पैदा होते हैं, बहु बहु का मतलब अनेक, और उनको जान करके आउरा आतुर व्यक्ति, वो रोगी व्यक्ति रुग्ण व्यक्ति जो है परियावय दुखी होते हैं। तो कहा जाता है दुखी होने के ऊपर बाद में वो ऐसे हिंसक उपचार करते हैं। तो नालंग पास, भगवान कहते हैं हे शिष्य देखो, नालंग पास वो तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, कितनी देर आप स्वस्थ रहोगे। कहा जाता है स्वस्थ जो है ये पाप कर्म की हीनता से होता है, ना कि इन पाप क्रियाओं से आत्मा को स्वस्थ मिलता है। व्यवहारिक रूप से देख लिया जाए तो यदि मानव स्वस्थ होता भी है तो कितनी देर तक, जब दोबारा वो कर्म आएंगे तो उससे भी ज्यादा भयानक रूप में वो कर्म आएंगे। तो कहा कि जिनका सामना करना तेरे तेरे बस की बात नहीं होगी। अलंग तब एहि, कहा कि अपने अंदर विवेक जागृत करो, विवेक जागृत होने के बाद फिर आपको समझ आएगी तेरे जीवन में। तब आपके एहिंग अलंग एहिंग मतलब इन उपचारों का, हिंसक उपचारों का सहारा नहीं लेना।
आपने अपने आप को जो संयम के अंदर, तप के अंदर रह करके विवेक पूर्वक जो आचार्य अरिहंत परमात्मा ने, निर्ग्रंथ गुरुओं ने जो हमें निर्दोष साधन बताया है, उसके सहारे से तो हमें आगे बढ़ना है। लेकिन जो संसार को बढ़ाने वाले मार्ग है, उनसे अपने आप को बचाना है। एयं पास मुनि मह भयम, मुनि हे मुने, हे भव्य आत्मा, एयं पास मह भयम, इस महाभय को देखो, इस महाभय की ओर विचार करो। इससे बचना चाहते हैं तो बचने का साधन जो है वो 18 पापों का परित्याग है। तो कहा है नाई वाइज कंचन, कंचन का मतलब किसी भी जीव का, नाई वाइजा मतलब किसी भी जीव के प्राणों का विनाश ना करो, क्योंकि सबको अपना जीवन प्यारा है। किसी को मृत्यु अच्छी नहीं लगती है, सबको जीना अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगता है, पद अच्छा नहीं लगता, दुख अच्छा नहीं लगता। तो इस ऐसा जान करके सबको, जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, ऐसे हर प्राणी को अपने प्राण प्यारे हैं, इसलिए किसी जीव का घात ना करो। आगे बताया है, इतना हम देखते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का नाम सुनते हैं, कहते हैं जिनका नाम स्मरण मात्र से भी कितने पाप कर्म इस आत्मा के हल्के हो जाते हैं, छड़ जाते हैं। ऐसे महापुरुष कोई रातों रात नहीं बन जाते, कोई देखते देखते ऐसे तैयार नहीं हो जाते। कितनी लंबी साधनाएं उन्होंने की होती, और उन साधनाओं का वो परिणाम होता है जब वो ऐसे दिव्य रूप में हमारे सामने आते। किसी भी तीर्थंकर भगवान का हम जीवन देख लें, तो वो एक रातों रात में या कुछ ही वर्षों में ऐसा स्वरूप उनको प्राप्त नहीं हुआ। कितने जन्मों तक कितनी घोर साधना की है, कैसे उन्होंने 18 पापों का परित्याग किया, और त्याग करने के बाद कैसा घोर संयम तप की आराधना की, फिर कहीं जा करके उस पावन स्थान तक पहुंचे। तो जहां पर कहा है कि आयाण भो सुस भो धूय वायं पवेय इस्सामि, इह खलु अतताय, इह खलु अतताय तेहि तेहि कुलेन कुलेहि अभिसेयेण अभिसंभूया अभिसंजाया अभिनिपुड़ा अभिसंबुड़ा अभिसंबुद्धा अभिनिगंता अणुपुपेण महामुनि आयान। हे शिष्य तुम जानो, आ जानी ही, मतलब कि आयान, वैसे शब्द पहले हम पढ़ते रहे आयान। आयान का मतलब आदान आता था, कहीं पर आदान शब्द कर्म ग्रहण करने में आया, और कहीं पर आदानीय आदान जो आत्मा के लिए हितकारी है, वह ज्ञान दर्शन चारित्र तप के रूप में अर्थ आया। लेकिन वो प्रसंगानुसार शास्त्र पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को देख करके प्रसंगानुसार वो अर्थ किया जाता है। लेकिन जहां पर आयान, आयान शब्द है जो क्रिया रूप में है, और जो क्रिया रूप में है तो जो आ उपसर्ग है, ज्ञा धातु है। ज्ञा धातु को जान, जान आदेश हो जाता है। संस्कृत के व्याकरण में, प्राकृत व्याकरण में जहाँ चौथा पाद आचार्य श्री हेमचंद्र जी के व्याकरण का आता है, तो वहां पर कहा जाता है ज्ञा धातु को दो आदेश होते हैं, ज्ञोर जान मुनो, जान और मुण। तो जान शब्द है, तो जब जान धातु हुई, ज्ञा धातु को जान आदेश हुआ, और आ उपसर्ग है, तो जे जो लोट लकार में जे रूप बनता है मध्यम पुरुष का एक वचन के रूप में। तो आजान संस्कृत का, संस्कृत का रूप को संस्कृत में प्राकृत में बनाया है, तो य का लोप हो गया है और उसके स्थान पर य की श्रुति हुई है।
न को न होकर के जो आयान का मतलब तुम अच्छी तरह जानो, तो इसका निश्चय करो, इसका इसका धारण करो, इस बात को ध्यान से समझ सुनो और समझो। और कहा कि वो जे संबोधन अर्थ में है सुश्रूष जे शुश्रूषा अर्थ में आता है, तो शुश्रूषा का एक अर्थ है सेवा भी होता है। तो लेकिन जहां पर कहा है कि शुश्रूषव, इसका मतलब सुनने की इच्छा रखो। ये सनंत प्रकरण की धातु है, कहा जाता है सनंत का रूप श्रु धातु से बना है। तो कहा इसका अर्थ है सुनने की इच्छा करो। किसको सुनने की इच्छा करो? तो जैसे हम ऋषि भाष्य सूत्र के अंदर देखते हैं, तो वहां पर कहा है कि सोयब्बम, सोयब्बम का मतलब सुनने योग्य क्या है? तो वहां पर कहा कि सत्य क्या है? श्रोतव्य, श्रोतव्य का मतलब जो सुनने योग्य है। श्रोतुम योग्यम इति श्रोतव्यम, जो सुनने योग्य है। तो ऐसे ही हम किसको सुनने की इच्छा करें? कहते हैं उस बात को सुनने की इच्छा करें जिसको सुनने से हमारी आत्मा वो निद्रा से जाग जाए, जिसको सुनने से हमारी आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो, हमें सत्य और असत्य की पहचान हो, जिसको सुनने से हमारे अंदर धर्म की रुचि पैदा हो, जिसको सुनने से हमारे संसार के प्रति अरुचि पैदा हो, भोगों के प्रति अरुचि पैदा हो। उन उन शास्त्रों को, उन ग्रंथों को सुनो, उन कथाओं को सुनो, उनका अध्ययन करो, उनका पठन पाठन करो। तो कहा सुसूस, उसको सुनने की इच्छा करो। भो, ये फिर संबोधन में है, धूय वायं पवेय इच्छामि, मैं धूतवाद का प्रवेदन करूंगा। भगवान महावीर स्वामी के शब्दों को आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी दोहरा रहे हैं। जो भगवान ने धूतवाद का कथन किया था वह मैं आपको कहूंगा। वो धूतवाद क्या है? कर्मों को धुनने का रास्ता। कहा जाता है जैसे पुराने जमाने में रुई की सफाई करते थे तो धुनिये के पास वो धुना जाता था, और वो धुनना, ऐसे ही आत्मा के अंदर जो कर्म है उस धुनने से रुई की मैल गर्दा सारा निकल जाता था। ऐसे ही आत्मा को धुनने से आत्मा के अंदर रहे हुए जन्म जन्म के कर्म दूर हो जाते हैं। और इसको हम सामान्य अर्थ में भी ले लेते हैं। धुनना का मतलब किसी की अच्छी तरह पिटाई करना। तो कहा इसकी मैंने धुनाई कर दी। तो कहा जाता है ये तो दूसरे दूसरे की धुनाई का जहाँ निषेध है, लेकिन जो भी हम तप संयम नियम व्रत आदि लेते हैं, तो देखा जाए तो ये सारा आत्मा की धुनाई के लिए ही तो है, ताकि जितने आत्मा के अंदर एक दूसरे के द्वारा धुनाई होती है उसको तो बुरा कहा जाता है, लेकिन स्वयं जो ज्ञान पूर्वक की जाती है तो वो सकाम निर्जरा का रूप यही है, जिसके द्वारा कर्मों की महान निर्जरा होती है। तो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं कि जैसा धूतवाद कर्मों के धुनने का जो मार्ग है, वाद है, रास्ता है, भगवान ने कहा था मैं आपको कहूंगा। तो कहा यह खलु अतताय तेहिं तेहिं कुलेहिं, कहा यह इस संसार में खलु, ये वाक्य अलंकार वाक्य की शोभा के लिए है। अतताय, आतताय मतलब अपने कर्म के अनुसार। आत्म त्याग, जैसे जैसे पूर्व में किसने अच्छे बुरे अच्छे कर्म किए हैं, किसने बुरे कर्म किए हैं, तो जहां पर अच्छे कर्मों का संबंध है, क्योंकि आगे जो परिणाम है वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा परिणाम पाप का फल नहीं है। तो कहा कि अपने कर्मों के अनुसार तेहिं कुलेहिं, उन उन कुलों में जो, जैसे कहा जाता है जिन्होंने विशुद्ध संयम तप की आराधना की है और विमानिक देवलोकों में गए हैं, वहां का भाव पूर्ण करने के बाद वे ऐसे कुलों में जन्म लेते हैं जहां पर 10 अंगों की प्रधानता होती है। तो इन 10 अंगों का वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन चतुरंगी अध्ययन के अंदर आया था। तो कहा ऐसे कुलों में, प्रधान कुलों में अभिषेण अभिषेक जो क्रिया है, जो कहा जाता है स्त्री पुरुष का संयोग, उससे अभिसंभूया,
जब गर्भाशय में ऐसे द्रव्यों का संयोग होता है तो वहां पर जो जीव जिसने जन्म लेना होता है, अपने पूर्व के भव पूर्ण होने के बाद वो ऐसे स्थान पर आ जाते हैं। अभी संजाया और समय आने पर उनका जन्म होता है। मतलब गर्भ में ही पहले कहा जाता है अभी संभूया, गर्भ में कलल रूप बना, फिर अभी संजाया, फिर मांस पेशी रूप बना, फिर आगे अभिनिबुड़ा। अभिनिबुड़ा का मतलब उसके अंगोपांग स्नायु सिर रोम आदि क्रम से अभिनिवृत्त, मतलब हम उसको उस शरीर की पोषणा होने लगी, आगे बढ़ने लगा। आगे अभिनिकंता, मतलब अभी संबूढ़ा वो बढ़ने लगा और कहा कि समय आने पर उसका जन्म हुआ। आगे अभिनिकंता, समय आने पर जन्म हुआ है। अभी संबुद्धा, समय आने मतलब जन्म हो गया है, जन्म के बाद उनकी पालना पोषणा हुई है, पालना पोषणा के बाद जब बचपन किशोरावस्था पार करते हैं तो गुरुजनों का सानिध्य मिलता है। गुरुजनों के सानिध्य में बैठने का अवसर मिला और वहां पर जिनवाणी सुनने का अवसर मिला, और जिनवाणी सुन करके अभी संबुद्धा उनको बोध की प्राप्ति हुई, वो आत्माएं जागृत हुई, प्रतिबुद्ध हुई, अभिनिकंता। और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार की अनुमति लेकर के अभी निष्क्रमण किया, दीक्षा ली अणुपुब्बेण। और उसके दीक्षा के पश्चात वे अनुक्रम से साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके उनके सानिध्य में ज्ञान दर्शन चारित्र तप का अभ्यास करते हैं। नाना प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय, संयम का पालन और नाना प्रकार की तपस्या, क्रियावृत्ति आदि, ये सब के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन अनुपुपेण अनुक्रम से वे क्या बन जाते हैं, महामुनि। एक दिन महामुनि के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो कहा हमने महामुनि का रूप देखा, लेकिन इसको पाने के लिए कितनी लंबी यात्रा इन आत्माओं को करनी पड़ती है, और इस यात्रा के मूल में 18 पापों का परित्याग और संयम तप की आराधना रही हुई है। जब ऐसी साधना करते हैं तो ऐसे ही जीव महामुनि जैसे गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करते हैं। तो महामुनियों में तीर्थंकर भगवान भी आते हैं, गणधर भगवान, सामान्य केवली भी आते हैं, श्रुत केवली आते हैं, मन प्रभ ज्ञानी, विशेष अवधि ज्ञानी जो है, ऐसे महामुनि है, प्रवर्तनी साध्वियां हैं, विशेष महासाध्वियां हैं। तो जिन्होंने कितनी लंबी यात्रा करके ऐसे गौरवपूर्ण स्थान को पाया, और कितने सभी कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, और सारे कर्म क्षय नहीं हुए तब विमानिक देवलोक पुण्य मनुष्य भाव पुण्य प्रतिबोध पा करके अपनी उसी मार्ग पर चल पड़ते हैं। उनकी यात्रा प्रारंभ होती है। जिस लक्ष्य के लिए वो आगे बढ़े थे तो उस लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। तो कहा जाता है कितनी बार जब वो बढ़ते हैं तो रास्ते में परिवार से निकलते समय कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्वधायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो तारो, सब पाव खनासनो, मंगलायंत संयुति परम भवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम शेमली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा शेमली मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते, शरणं प्रवज्जामि सिद्धे, शरणं प्रवज्जामि साहो, शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणी सुख करनी, दुख करनी, मंगल करनी और चरना नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय। सबको यथा योग्य